In this lecture, we are going to study practical inorganic chemistry, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ सॉल्ट या सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में या क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट में आपको पता करना पड़ता है कि सॉल्ट कौन से कटायन और कौन से अनायन का बना हुआ है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट कोई भी सॉल्ट आपको पता है दो चीज का बना हुआ रहता है। यहाँ पे खास करके हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करेंगे। तो सॉल्ट दो कंपोनेंट से मिल के बना हुआ होता है, कटायन एंड अनायन। यानी किसी सॉल्ट में आपको किसी ने कटायन बता दिया और अनायन बता दिया कि कौन सा कटायन है कौन सा अनायन है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि अननोन कंपाउंड जो आपको मिला है एनालिसिस करने के लिए वो कौन सा सॉल्ट है। तो इसको हम दो पोर्शंस में पढ़ेंगे। पहला पोर्शन होगा सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अनायंस, एनालिसिस ANALYSIS एनालिसिस ऑफ अनायंस, और दूसरा होगा सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कटायंस, सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कटायंस का। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अनायंस। कोई भी जो एनालिसिस होता है सबसे पहले वो तीन तरह का होता है। एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस आप बोल सकते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। पहला टाइप क्या है, मैक्रो एनालिसिस क्या होता है, जब आपका सैंपल का साइज बड़ा होता है, यानी आप सैंपल का साइज लेते हो 0.1 टू 0.5 ग्राम्स, या अगर लिक्विड सैंपल है तो 20 ml लेते हो, तो दिस इज योर मैक्रो एनालिसिस। दूसरा है सेमी माइक्रो एनालिसिस। दूसरा क्या है, सेमी माइक्रो एनालिसिस, जिसमें सॉल्ट का अमाउंट आप लेते हो 0.05 ग्राम, और अगर वॉल्यूम है लिक्विड है तो आप 1 ml के अप्रोक्सीमेट लेते हो। अगर आपका माइक्रो एनालिसिस है, क्या है माइक्रो एनालिसिस, तो सैंपल का साइज बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल सैंपल का साइज होता है। तो इसमें हम लोग अब शुरू करते हैं क्या, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अनायंस। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ अनायंस। हर एक अनायन जो होगा वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट देगा। तो हम लोग जितने भी अनायन सिलेबस में दे रखे हैं उनका इंडिविजुअल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो अनायन अगर इस पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन सॉल्ट दे रहा है तो आपका अनायन जो है वो आप डिसाइड करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोनेट। क्या, टेस्ट ऑफ कार्बोनेट CO3
टू माइनस। कार्बोनेट को अगर आप H2SO4 डाइल्यूट एसिडिक मीडिया से ट्रीट करते हो तो आपको एक गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस। जैसे कोल्ड ड्रिंक में आपका गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रिस्क इफरवेसेंस कलरलेस एंड ओडरलेस गैस निकलता है जो कि आपको फ्लेम को एक्सटिंग्विश कर देता है, जिसे आपको पता चलता है कि जो गैस निकला है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी जरूर ही आपका जो सॉल्ट में अनायन है वो कार्बोनेट होगा। कैसा टेस्ट देता है कार्बोनेट? देखिए, आपका कार्बोनेट है इन फॉर्म ऑफ, मान लो सोडियम कार्बोनेट, इसको आप ट्रीट करते हो H2SO4 से, यानी अननोन सॉल्ट है, यहाँ पे तो लिखेंगे ही कार्बोनेट पर अननोन सॉल्ट है, उसको आप डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हो तो आपको एक गैस निकलता है। कैसा गैस? और ये गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस इफरवेसेंस के साथ निकलता है, इफरवेसेंस के साथ निकलता है। इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, और ये ओडर भी इसका नहीं होता है, ये ओडरलेस भी गैस होता है। और इफरवेसेंस कलरलेस एंड ओडरलेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में सॉल्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में, Na2SO4 में, और वाटर जो होता है वो तो होता ही है। तो जब किसी भी अननोन सॉल्ट को आप डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हो और आपको एक गैस निकलता है विथ ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस जो कि कलरलेस और ओडरलेस होता है, तो आप बोलते हो कि इसमें अनायन जो होगा वो कार्बोनेट का होगा। कंफर्म करने के लिए आप क्या करते हो, जो आपका गैस निकला है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पास कर देते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, जिसको आप बोलते हो लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। तो ये लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की टर्न हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। यानी कि अगर आपका गैस जो इवॉल्व हुआ है वो कलरलेस है, ओडरलेस है, और उसको लाइम वाटर से आपने पास किया तो वो मिल्की टर्न हो गया, वो इस बात को कंफर्म करता है कि आपका जो गैस होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। फिर इस कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है, अगर ये जो मिल्की जो बना है सॉल्यूशन, इसमें आप एक्सेस वही सेम गैस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कर देते हो, जो आपका मिल्की वाटर है वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि ये वापस कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कलरलेस होता है। CaHCO3 में होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉल्युबल होता है, इसीलिए मिल्कीनेस जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आया था वो डिसअपियर हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। और ये इस बात को डिनोट करता है कि आपका अनायन जो है सॉल्ट में वो कार्बोनेट है। कोई दिक्कत? अब दिक्कत की बात यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। आई बात समझ में? लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का एक बर्निंग सल्फर का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, यानी यहाँ पे अगर गैस ओडरलेस है तो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसमें कुछ ओडर है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। यानी कि नोट डाल के आप लिखोगे like carbon dioxide, like carbon dioxide, SO2 also turns lime water milky, lime water milky, but difference क्या है? but CO2 is odorless gas, odorless gas,
and SO2 and sulfur dioxide has characteristic odor, characteristic smell होता है इसके पास। तो अब रिएक्शन या अब ऑब्जर्वेशन से आप कंफर्म करते हो कि आपका जो सॉल्ट है उसमें अनायन कार्बोनेट है। नेक्स्ट आपका है टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, टेस्ट फॉर सल्फाइड, टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। सल्फाइड क्या होता है आपका S2-। अगर आपका अननोन सॉल्ट है और उसको आपने H2SO4 से ट्रीट किया और उससे रॉटन एग स्मेल आता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो ये इस बात को डिनोट करता है कि उसमें सल्फाइड हो सकता है। और वही गैस को आप अगर लेड एसीटेट से पास करते हो तो लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है, जो इस बात को कंफर्म कर देता है कि आपका अनायन जो है वो सल्फाइड ही होगा। आई बात समझ में। एक और टेस्ट करके आप कंफर्म करते हो कि जो सॉल्ट है उसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से ट्रीट करते हो तो आपको पर्पल और वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। आई बात समझ में। तो पहला रिएक्शन क्या है, अगर आपके पास सॉल्ट है जिसमें सल्फाइड होगा और उसको आप ट्रीट करोगे H2SO4 से, तो आपको मिलेगा रॉटन एग स्मेलिंग गैस, और वो गैस होता है H2S, रॉटन एग स्मेल का गैस मिलता है। और ये गैस क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का ये गैस होता है। साथ में Na2SO4 बन जाता है। आई बात समझ में। यही रॉटन एग स्मेलिंग जो गैस है, कौन सा गैस, H2S, इसको आप पास करते हो लेड एसीटेट से, CH3COO होल ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट से पास करते हो। ये क्या है, लेड एसीटेट। एक मिनट, ये क्या गायब हो गया, लेड एसीटेट से आप पास करते हो तो आपको लेड सल्फाइड PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। कैसा, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है लेड सल्फाइड का, सल्फाइड का। और साथ में एसिटिक एसिड CH3COOH निकल जाता है। कोई दिक्कत। दूसरा भी टेस्ट है, अगर आप सल्फाइड आयन को दूसरे टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हो। Na2S सॉल्ट कंटेनिंग सल्फाइड को आपने ट्रीट किया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, NaFeCN होल 5, यहाँ पे NO, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से ट्रीट करते हो तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, यहाँ पे जाता है Na4FeCN होल 5 और ये बन जाता है NOS। आई बात समझ में। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कलर पर्पल और वायलेट मिलता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ पर्पल और वायलेट, जो आपका सल्फाइड का प्रेजेंस का कंफर्मेशन कर देता है। अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। क्या, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है,
SO3 2-। ये क्या है? सल्फाइड है। सल्फाइड आयन का कैसे टेस्ट करते हैं? अगर आपके पास कोई सॉल्ट है जिसमें सल्फाइड है, फॉर एग्जांपल, इसका दो रिएक्शन होता है। आपके पास सल्फाइड है, फॉर एग्जांपल Na2SO3 जो कि सॉल्युबल होना चाहिए, इसको आप ट्रीट करते हो H2SO4 से, तो क्या मिलता है? आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, और एक गैस रिलीज होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, पर आपको थोड़ी पता है कि ये सल्फाइड है तो इस गैस को पहचानते हो कैसे? इसका सफोकेटिंग स्मेल होता है, बर्निंग सल्फर का, गार्लिक जैसा, जैसा मान लो आप, दिस इज अ सफोकेटिंग स्मेल होता है इसका, विथ सफोकेटिंग स्मेल विथ, स्मेल सफोकेटिंग थोड़ी हो सकता है, सफोकेटिंग गैस हो सकता है, सफोकेटिंग विथ द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर। और साथ में मिलता है Na2SO4 और वाटर H2O। और इस गैस को जब आप पास करते हो, कंफर्म कैसे करते हैं कि ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड ही है? तो इस गैस को आप पास करते हो किससे? पोटेशियम डाइक्रोमेट से, K2Cr2O7 का एसिडिक मीडिया में जो सॉल्यूशन होता है, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 को आपने डिसॉल्व किया हुआ है K2Cr2O7। K2Cr2O7 का कलर आपको पता होगा, इसका कलर होता है ब्राइट रेड कलर होता है, या आप बोल सकते हो ऑरेंज कलर का ये होता है K2Cr2O7। तो आपको क्या मिलता है? ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कलरलेस K2SO4 सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ब्राइट रेड है क्रोमियम का, ये Cr2SO4 हो थ्राइस में कन्वर्ट होके ग्रीन कलर का बन जाता है, ग्रीन कलर का बन जाता है, और इसको बोलते हैं क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, साथ में वाटर। यानी आपका अननोन सॉल्ट है, उसको आपने H2SO4 से ट्रीट किया, आपको एक गैस निकला सफोकेटिंग स्मेल जिसका है, सॉरी सफोकेटिंग है, और उसका स्मेल बर्निंग सल्फर का है, और उसको आपने एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का है उसमें पास किया, तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया ऑफ क्रोमियम सल्फेट। तो आप बोलते हो कि जो गैस होगा वो जरूर सल्फर डाइऑक्साइड होगा, और जो आपका अनायन होगा सॉल्ट में वो आपका सल्फाइड अनायन होगा। आई बात समझ में? इसका दूसरा टेस्ट भी है, सेकेंड टेस्ट। आपके पास सॉल्ट है जिसमें सल्फाइड है Na2SO3, इसको आप ट्रीट करते हो बैरियम क्लोराइड से। बैरियम क्लोराइड से जब आप ट्रीट करते हो, जो कि कलरलेस है, वाटर में सॉल्युबल है, तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है ऑफ बेरियम सल्फाइड, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है बेरियम सल्फाइड। पर इससे कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का भी जो कलर होता है वो वाइट कलर ही होता है। तो इसीलिए आप इसको कंफर्म करने के लिए आप जो बेरियम सल्फाइड आपका है, बेरियम सल्फाइड है BaSO3, इसको आप ट्रीट करते हो डाइल्यूट HCl से, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस सॉल्यूशन BaCl2 में, और वाटर और SO2 गैस निकलता है। और SO2 गैस जो निकलता है उसका आप जानते हो कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सफोकेटिंग होता है, सफोकेटिंग
होता है with the smell of burning sulfur, with the smell of burning sulfur। आई बात समझ में? यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट को अगर डाइल्यूट HCl से ट्रीट किए तो आपको वापस SO2 गैस मिल जाता है, जिससे प्रूव होता है कि आपका अनायन सल्फाइट होगा, सल्फेट नहीं होगा। इसको और एक तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? BaSO3 बैरियम सल्फाइट जो है, इसको आपने ट्रीट किया H2SO4 से। H2SO4 से किया तो ये कन्वर्ट हो जाता है BaSO4 में, जो कि आपका फिर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट का होता है बैरियम सल्फेट, और वाटर और गैस आपका SO2 निकलता है। यानी सल्फाइट को H2SO4 से ट्रीट करोगे तो गैस आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और इस रिएक्शन में होता क्या है? होता क्या है, आपका सल्फाइड जो है या सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका जो सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया सल्फेट में। आई बात समझ में? और जो आपका गैस निकला है, उसको आप ट्रीट करते हो KMnO4 से इन प्रेजेंस ऑफ H2, एसिडिफाइड KMnO4 से। तो KMnO4 का कलर क्या होता है? डार्क पर्पल। क्या होता है? डार्क पर्पल। तो ये जो सल्फेट है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में, जो कि कलरलेस होता है, और साथ में K2SO4 और H2O होता है। आई बात समझ में? यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट से पास किए तो वो मैंगनेट का डार्क पर्पल को कलरलेस कर देता है। एक्चुअली KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस रिएक्शन में होता क्या है कि KMnO4 H2SO4 से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 3H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है टू सल्फेट H2SO4, और यही H2SO4 के साथ KMnO4 रिएक्ट करता है और ये आपको MnSO4 बना देता है। यानी Mn+7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाता है, और सल्फर आपका SO2 से SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर नाइट्राइट। टेस्ट फॉर नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है? NO2-, ये है नाइट्राइट। इसका कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग, वो देखते हैं। पहला टेस्ट, आपके पास है ऐसा सॉल्ट जिसमें है नाइट्राइट, यानी सोडियम नाइट्राइट मान लो आपके पास है। तो अननोन सॉल्ट है, अभी तो आप जानते नहीं हो। जब आप इसको ट्रीट करोगे H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करोगे तो क्या होगा? ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनाता है, और जो NaNO2 है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस एसिड में HNO2। अब ये जो नाइट्रस एसिड है
वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, जिसमें नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है नाइट्रिक एसिड में, HNO3 में, और नाइट्रिक ऑक्साइड में, और साथ में वाटर जो है वो रिलीज होता है। और नाइट्रस रिएक्ट कर जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से टू फॉर्म NO2 गैस। और NO2 जो गैस होता है इसका कलर होता है ब्राउन कलर का। ये एक ब्राउन गैस है। कैसा गैस है ये है ब्राउन गैस। ब्राउन कलर से तो लिखे पर दिख नहीं रहा है, चलिए इसको हाईलाइट करके देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। ये तो और भी नहीं दिख रहा है, चलिए हाँ दिख रहा है। ये किस कलर का गैस है? ये ब्राउन गैस है आपका। तो जब आप सोडियम नाइट्राइट को डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हो और आपको NO2 गैस, ब्राउन गैस निकलता है, तो नाइट्राइट आपके पास है एज एनायन। दूसरा टेस्ट क्या है इसका? ऑल्टरनेटिव टेस्ट। इसका दूसरा टेस्ट क्या है? सेकेंड टेस्ट है, अगर आपके पास नाइट्राइट है उसको आप ट्रीट करते हो एसिटिक एसिड से। इससे एसिटिक एसिड से तो आपको नाइट्रस एसिड बनाता है और एसीटेट आयन जो होता है वो एक्वस मीडियम में रिलीज हो जाता है। अब ये जो नाइट्रस एसिड आपके पास है उसको आप ट्रीट करते हो पोटेशियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो आपको क्या मिलता है? पोटेशियम का सॉल्ट मिलता है 2CH3COOK प्लस वाटर, और आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है और NO2 गैस NO गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। और इस आयोडीन को आप स्टार्च से ट्रीट करते हो तो आपको ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ब्लू कॉम्प्लेक्स मिलता है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपने जो शुरू अनायन टेस्ट करने के लिए लिया था वो क्या है? वो नाइट्राइट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो टेस्ट है थर्ड टेस्ट, उसको बोलते हैं ग्रिस इलॉस्फे टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिस इलॉस्फे टेस्ट। इसमें नाइट्राइट को NO2 माइनस जो है इसको आप ट्रीट करते हो एसिटिक एसिड से, तो आप जानते हो क्या बनने वाला है। बनता है नाइट्रस एसिड प्लस एसीटेट आयन CH3COO माइनस। अब नाइट्रस एसिड को आप सल्फानिलिक एसिड से ट्रीट करते हो। किससे? सल्फानिलिक एसिड। आपको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था SO3H और यहाँ पे NH3 प्लस और COO माइनस होता है, यहाँ पे बेंजीन है। ये क्या है? ये है आपका सल्फा एनिलिक एसिड। सल्फा एनिलिक एसिड से जब HNO2 रिएक्ट करता है तो क्या कंपाउंड देगा? यहाँ पे तो SO3H ही रहेगा और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O मिलता है। अब ये जो कंपाउंड बना है उसको रिएक्ट करते हैं हम 1 नेप्थाइल अमाइन से, तो रेड एजो डाई मिलता है। क्या मिलता है? रेड एजो डाई मिलता है। ये जो कंपाउंड आपका बना है N डबल बॉन्ड N O C डबल बॉन्ड O CH3 SO3H, इसको ट्रीट करते हैं हम इससे
यहाँ पे लगा हुआ है NH2, यहाँ पे ऐसा, ये क्या है, 1 नेप्थाइल अमाइन, 1 नेप्थाइल अमाइन से ट्रीट करते हैं। और आपको पता है कि पैरा पोजीशन पे डाई एजो ग्रुप बन जाता है, एजोटाइजेशन जैसे डाइजोनियम सॉल्ट में होता था। तो ये SO3H एज इट इज रहेगा, यहाँ से N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से नेप्थलीन जिसमें अमाइनो ग्रुप NH2 रहेगा पैरा पोजीशन पे, और साथ में आप ऐसा बना सकते हो, ऐसा, ठीक। ये जो बना साथ में CH3COOH जो है वो निकल जाएगा, CH3COOH। ये किस कलर का कंपाउंड है, ये है रेड एजो डाई। कौन सा कलर का कंपाउंड है ये है रेड एजो डाई। इसको कलर कर भी देते हैं, देखिए रेड एजो डाई। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, इसमें नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेंगे इस रिएक्शन में कि इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही कराएंगे, कंसंट्रेशन में कराएंगे, तो वो एजोटाइजेशन के बाद प्रोसीड नहीं करता है, यानी कि ये यहीं पे जाके रुक जाएगा फर्स्ट स्टेप पे। तो लिख लेना, द टेस्ट सॉल्यूशन शुड बी very dilute in concentrated solutions. The reaction does not proceed beyond diazotization, beyond diazotization। तो ये था आपका टेस्ट फॉर नाइट्राइट, देखिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर एसीटेट आयन। क्या? टेस्ट फॉर एसीटेट आयन। आपके पास सॉल्ट है जिसके पास एसीटेट आयन है, पहला टेस्ट। आपके पास ऐसा सॉल्ट है जिसके पास एसीटेट आयन है, सोडियम एसीटेट है। इसको जब आप ट्रीट करते हो H2SO4 से, तो आपको मिलता है एसिटिक एसिड CH3COOH, यानी स्मेल लाइक विनेगर। तो आप समझ जाते हो कि जो सॉल्ट है वो जरूर आपका क्या रहा होगा, जो सॉल्ट है ये जरूर आपका एसीटेट आयन उसमें रहा होगा। या इसको कंफर्म करने के लिए एसिटिक एसिड को आप स्टेरिफिकेशन करा देते हो इथाइल अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, तो आपको एस्टर मिल जाता है CH3COOC2H5, इथाइल एसीटेट मिल जाता है। और इथाइल एसीटेट का स्मेल फ्रूट जैसा होता है, फ्रूटी स्मेल। इथाइल एसीटेट मिलता है जिसका स्मेल होता है फ्रूटी स्मेल, जिससे आपको पता चल जाता है कि सॉल्ट में जो अनायन होगा वो क्या होगा, वो एसीटेट ही होगा। दूसरा भी टेस्ट है, आप जो एसीटेट आयन है, जो सॉल्ट है जिसमें एसीटेट आयन होगा, उसको रिएक्ट करते हो फेरिक अनायन से Fe3+ से प्लस 2H2, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? Fe3OH होल ट्वाइस CH3COO होल 6 और नेट
प्लस चार्ज होता है ये, और 2H+। आई बात समझ में? अब ये वाटर में हाइड्रोलाइज कर जाता है। ये जो सॉल्ट बना है Fe3OH होल ट्वाइस CH3COO होल 6, ये जो सॉल्ट बना है ये वाटर में हाइड्रोलाइज कर जाता है 4H2O। आपको क्या मिलता है? 3FeOH होल ट्वाइस CH3COO प्लस 3CH3COOH। अब ये जो आपका बना है इसका नाम क्या है? आयरन 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटेट। कॉमन नेम बता रहे हैं, IUPAC नेम आप कॉम्प्लेक्स का खुद लिख सकते हो। ये क्या है? आयरन 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटेट, और इसका कलर क्या होता है? ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट होता है। ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट होता है जो एसीटेट आयन को कंफर्म करता है, प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन इन सॉल्ट। तो दो रिएक्शंस है एसीटेट आयन को टेस्ट करने के लिए। रिएक्शन आप बार बार देखते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा, तभी आपका JEE एडवांस वगैरह में इससे क्वेश्चन बनेगा, JEE मेंस में भी आ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। क्या? टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। क्लोराइड Cl- आयन। क्लोराइड आयन का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? पहले क्लोराइड आयन को हम लोग ट्रीट करते हैं किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2। अगर आपके पास ऐसा सॉल्ट है जिसमें क्लोराइड आयन है, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हो और थोड़ा सा वार्म भी करते हो, तो आपको मिल जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl गैस रिलीज होता है। HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर HCl गैस जो रिलीज होता है, तो अमोनिया डिप्ड सॉल्यूशन, आपने रॉड लिया, उसको अमोनिया सॉल्यूशन में डिप करके ऊपर रखा, जहाँ पे आप NaCl को H2SO4 से रिएक्ट किए, जहाँ से गैस निकल रहा है, तो वाइट फ्यूम्स बना देगा वो, यानी HCl गैस प्लस, ये सब एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आप ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा NH4Cl, जो कि है अमोनियम क्लोराइड बना देता है, सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन है। अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का फ्यूम्स बन जाता है, जहाँ से गैस निकल रहा है वहाँ पे आपने ग्लास रॉड में डिप करके अमोनियम सॉल्यूशन का ग्लास रॉड रखा, तो वाइट कलर का फ्यूम्स बन जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा टेस्ट क्या है? आपने लिया MnO2, इसको 2NaCl के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा? ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4 प्लस MnSO4, मैंगनीज सल्फेट बन जाएगा, और Cl2 गैस रिलीज होगा, वाटर 2H2O प्लस Cl2 गैस जो होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होता है। क्लोरीन गैस इफरवेसेंस के साथ रिलीज होता है, इसका कलर लाइट ग्रीनिश होता है और ओडर पंजेंट होता है। क्या? यानी क्लोरीन गैस रिलीज्ड विथ इफरवेसेंस,
इफरवेसेंस लाइट ग्रीनिश येलो गैस होता है। और ओडर कैसा होता है इसका? पंजेंट ओडर होता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये गैस क्लोरीन है, यानी सॉल्ट जो होगा वो जरूर क्लोराइड होगा। ठीक बात है, ठीक ही बात है। अब एक और टेस्ट है, AgS थर्ड सी NaCl को आप ट्रीट करते हो AgNO3 से और इसमें डाइल्यूट HNO3 डालते हो, तो आपको मिलता है NaNO3 प्लस सिल्वर क्लोराइड, प्रेसिपिटेट बन जाता है। कैसा? सिल्वर क्लोराइड का कर्डी दही जैसा कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, विच इज soluble in NH4OH, which is soluble in NH4OH सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि इस बात को डिनोट करता है कि आपका जो सॉल्ट बना है वो AgCl है। और वो कहाँ से आया होगा? ऑफ कोर्स आपका बना होगा AgNO3 से। आई बात समझ में? AgCl को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं NH4OH में तो सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि NH4OH के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है AgNH3 जो कि कलरलेस होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है और वाटर रिलीज होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लोराइड का टेस्ट है, जिसको आप बोलते हो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या बोलते हैं नेक्स्ट टेस्ट को? लास्ट, क्लोराइड के लिए लास्ट टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है? आपके पास NaCl है, सॉल्ट कंटेनिंग क्लोराइड, इसको आप रिएक्ट करते हो K2Cr2O7 से और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से और हीट करते हैं। क्या बनेगा? KHSO4 प्लस 2CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या? क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। प्लस NaHSO4 प्लस 3H2O। अब CrO2Cl2 जो बना हुआ है, इसको जब आप ट्रीट करते हो 4NaOH से तो आपको मिलता है Na2CrO4 प्लस 2NaCl प्लस 2H2O। कोई दिक्कत? ये बन गया आपका सोडियम क्रोमेट। ये क्या है? सोडियम क्रोमेट आपका बन जाता है। और जब आप सोडियम क्रोमेट का ट्रीटमेंट करते हो लेड एसीटेट से तो ये लेड क्रोमेट बना देता है, जो कि येलो प्रेसिपिटेट देता है। यानी आप सोडियम क्रोमेट CrO4 को ट्रीट करते हो लेड एसीटेट से, CH3COO होल ट्वाइस लेड एसीटेट से, तो आपको मिलता है लेड क्रोमेट CrO4। लेड क्रोमेट और इसका कलर क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट आपका बनाता है, प्लस 2CH3COONA सोडियम एसीटेट। होता क्या है? CrO4 2 माइनस जब एसिडिक मीडिया से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 तो आपको क्रोमियम पेंटॉक्साइड देता है CrO5 प्लस 3H2O। ये भी एक टेस्ट है। क्रोमियम, ये क्या है? CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड। और क्रोमियम पेंटॉक्साइड को जब आप अमाइल अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, किससे?
अमाइल अल्कोहल से ट्रीट करते हो तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि आपका जो टेस्ट होगा वो क्लोराइड का टेस्ट है। यहाँ आप क्रोमेट का भी टेस्ट बोल सकते हो। आपको बेसिकली रिएक्शंस ध्यान में रखना है। CrO5 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आपका आया हुआ है। कोई दिक्कत? तो ये था आपका किसका टेस्ट? क्लोराइड का टेस्ट। देख लीजिए इतना सारा रिएक्शंस है, इसमें सिर्फ रिएक्शंस ही आपको ध्यान में रखना है, बार बार देखते रहना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर ब्रोमाइड। क्या करेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर ब्रोमाइड, Br- का टेस्ट पढ़ेंगे। आपको सिर्फ रिएक्शंस ध्यान में रखना है। थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक वगैरह है नहीं। सोडियम ब्रोमाइड है आपके पास, सॉल्ट कंटेनिंग ब्रोमाइड। इसको आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हो, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हो तो आपको ब्रोमीन गैस रिलीज होता है, और ब्रोमीन गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होता है। और रेडिश ब्राउन फ्यूम साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, प्लस Na2SO4 प्लस वाटर बनता है। तो रेडिश ब्राउन फ्यूम इंडिकेट करता है कि आपका जो सॉल्ट होगा उसमें ब्रोमाइड आयन होगा। दूसरा, आपके पास सॉल्ट कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन है, इसको आप ट्रीट करते हो MnO2 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको क्या मिलता है? सेम Na2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 2H2O प्लस Br2। इसमें जो कलर मिलता है मोर इंटेंसिफाइड रेडिश ब्राउन वेपर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ब्रोमीन गैस इज टॉक्सिक, और लिखना मोर, सेम ही रिएक्शन है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है क्योंकि आपने MnO2 यूज़ कर दिया। मोर इंटेंसिफाइड रेडिश ब्राउन वेपर्स which is very toxic, very toxic। नेक्स्ट, अगर आपके पास सॉल्ट है जिसमें ब्रोमाइड आयन है, यानी कि 2NaBr, इसको रिएक्ट करते हो क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आप यूज़ करते हो CHCl3 और CS2, ऐसा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डालते हो, या डाइक्लोरोकार्बन यूज़ करते हो CH2Cl2, तो आपको मिलता है 2NaCl प्लस ब्रोमीन। ब्रोमीन गैस यहाँ ऑरेंज ब्राउन कलरेशन देता है, अगर रेड कलर ये मान लो, ऑरेंज ब्राउन कलरेशन इन ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सॉल्यूबल हो जाता है, इसलिए उसमें ब्रोमीन वेपर को अगर आप ट्रीट करते हो स्टार्च पेपर से, इससे स्टार्च पेपर से, तो येलो कलर आपको मिलता है। दूसरा, सोडियम ब्रोमाइड है आपके पास, एक और टेस्ट है, अगर आप इसको ट्रीट करते हो AgNO3 से, HNO3 एज सॉल्वेंट, तो आपको मिलता है सोडियम नाइट्रेट NaOH3 प्लस AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट, जो कि NH4OH में डिफ़िकल्टी के साथ डिज़ोल्व करता है, dissolves in NH4OH with difficulty। तो ये टेस्ट था आपका किसका? टेस्ट फॉर
ब्रोमाइड Br माइनस। नेक्स्ट हम लोग टेस्ट करेंगे आयोडीन का, यानी टेस्ट फॉर आयोडाइड आयन या I माइनस का टेस्ट करेंगे। I माइनस का टेस्ट करेंगे। आपके पास सोडियम आयोडाइड है NaI, उसको आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हो, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड, तो क्या होता है Na2SO4 बनेगा ही बनेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, प्लस 2H2O प्लस आयोडीन के वेपर्स बनते हैं, डीप वायलेट वेपर्स, डीप वायलेट वेपर्स बनते हैं, और स्मेल इनका पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है। आई बात समझ में? आयोडीन को जब आप ट्रीट करते हो स्टार्च के सॉल्यूशन से, क्या स्टार्च के सॉल्यूशन से, तो आपको ब्लू कलर मिलता है, ब्लू कलर एंड वायलेट सब्लिमेट, वायलेट सब्लिमेट is formed on the sides of test tube, on the side of test tube, जो कि कंफर्म करता है आपका आयोडीन का प्रेजेंस का या आयोडाइड आयन का प्रेजेंस का। कोई दिक्कत? आपके पास सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, इसको आप क्लोरीन से रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको मिलता है NaCl प्लस I2, ठीक। और ये वायलेट कलरेशन आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक लेयर में देखने को मिलता है, यानी प्रेजेंस ऑफ वायलेट कलरेशन, violet coloration in organic layer, in organic layer। थर्ड टेस्ट, सोडियम आयोडाइड को आप ट्रीट करते हो सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से, आपको मिलता है सिल्वर आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर आयोडाइड का कलर होता है येलो प्रेसिपिटेट, लेकिन ये इनसॉल्यूबल होता है NH4OH में, इनसॉल्यूबल इन NH4OH, एक्सेस NH4OH में भी ये इनसॉल्यूबल होता है। AgBr डिफ़िकल्टी के साथ सॉल्यूबल होता है, AgCl सॉल्यूबल हो जाता है, और AgI जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है NH4OH में। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट फॉर नाइट्रेट, नाइट्रेट का टेस्ट। आपके पास सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, इसको आप ट्रीट करते हो H2SO4 से, तो आपको NaHSO4 मिलता है प्लस HNO3 मिलता है, और 4HNO3 जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इंटू 4NO2 प्लस O2 प्लस 2H2O। आई बात समझ में? सोडियम नाइट्रेट और ये जो NO2 है ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स रिलीज होता है, ब्राउन फ्यूम्स, आपको पता है। दूसरा टेस्ट क्या हो सकता है? आपके पास सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, इसको आप ट्रीट करते हो H2SO4 से, कैसा? कॉन्सनट्रेटेड, और इसमें कॉपर के कुछ टुकड़े डाल देते हो, तो क्या बनता है? आपको मिलता है कॉपर सल्फेट CuSO4, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, आप जानते हो, प्लस Na2SO4 प्लस 4H2O प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होता है। आई बात समझ में? और ये जो NO है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है,
तो ब्राउन फ्यूम्स आपको देखने को मिलता है। दूसरा टेस्ट क्या है, ये तो ये बी, आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, इसको आप ट्रीट करते हो H2SO4 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NaHSO4 में प्लस HNO3 में, कोई दिक्कत। आप फेरस सल्फेट लेते हो FeSO4 प्लस 3H2SO4 के साथ ट्रीट करते हो, 2HNO3 साथ में डालते हो, तो आपको मिलता है 3Fe2SO4 होता है, स्फेरिक में ये कन्वर्ट हो जाता है 4H2O प्लस 2NO। अब क्या होता है, FeSO4 जो होता है वो NO से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या, FeNO SO4, ये नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनाता है जो कि डार्क ब्राउन रिंग जैसा टेस्ट देता है। ये क्या बनाया, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, जिसका कलर कैसा है, ब्राउन, यानी डार्क ब्राउन रिंग बनाता है, डार्क ब्राउन रिंग ये बनाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर ऑक्जेलेट। देखो ऑक्जेलेट को करेंगे, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है आपका C2O4 2-। कैसे टेस्ट करते हैं, अच्छा ये Na2C, ये सोडियम ऑक्जेलेट है आपके पास, सोडियम ऑक्जेलेट को आप ट्रीट करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो आपको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैस रिलीज होता है, ये बात ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है, साथ में NO2SO4 प्लस H2O बनता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट आपने लिया, इसको रिएक्ट किया कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और इस कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो कलर होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है। जब इस कैल्शियम ऑक्जेलेट को आप डिसॉल्व करने जाओगे अमोनियम ऑक्जेलेट और ऑक्सैलिक एसिड में, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, इट इज़ इनसॉल्युबल इन अमोनियम ऑक्जेलेट, जो कि आपको टेस्ट कराता है कि आपका जो अनायन होगा वो ऑक्जेलेट अनायन होगा। ऑक्जेलेट आयन का एक और आप टेस्ट करते हो KMnO4 टेस्ट। KMnO4 टेस्ट कैसे करते हैं, KMnO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो जो कि पिंक कलर का होता है, और इसको ऑक्जेलेट सॉल्यूशन के साथ हीट कर देते हो विद सम सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो आपका KMnO4 होता है ये कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि ये MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, और वही गैस को जब एक्सेस पास किया जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaHCO3। कोई दिक्कत, होता क्या है इस रिएक्शन में कि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है इसको ट्रीट करते हो डाइल्यूट H2SO4 से, तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और ऑक्सैलिक एसिड रिलीज हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट फॉर सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का कैसे टेस्ट करते हैं, आपके पास सल्फेट आयन है, इसको आप बैरियम क्लोराइड Ba2+ से ट्रीट करते हो तो बैरियम सल्फेट बनता है जिसका प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, तो इससे आप टेस्ट करते हो बैरियम सल्फेट। दूसरा और टेस्ट है, और क्या टेस्ट है, आप सल्फेट आयन को एसीटेट आयन, मतलब सल्फेट आयन को लेड एसीटेट से ट्रीट करते हो, लेड एसीटेट से ट्रीट करते हो, जो एसीटेट आयन होता है सल्फेट के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और आपको मिलता है लेड सल्फेट जिसका भी कलर वाइट प्रेसिपिटेट होता है, साथ में सोडियम एसीटेट मिल जाता है। आई बात समझ में, इसको लिख लीजिए। फिर पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ फॉस्फेट PO3- आयन। सिंपल सा रिएक्शन याद करना है, इसमें आपको क्या 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 लेते हो, आप लेते हो अमोनियम मॉलिब्डेट, ये याद रखना है, अमोनियम मॉलिब्डेट, आपके पास हाइड्रोजन फॉस्फेट है HPO3, और इस आपने HNO3 से रिएक्ट किया तो आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कलर होता है कैनरी येलो प्रेसिपिटेट देता है, इसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट,
क्या बोलते हैं, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। और साथ में ये बाई प्रोडक्ट्स मिलता है NaNO3 प्लस 21 NNH4 NO3 और 12H2। आपको बस रिएक्शंस याद रखना है और ऑप्शंस में देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपको मिलेगा, किस टेस्ट के लिए कौन सा जो कलर है वो मिलता है। इसको आप समराइज कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ कटायन। टेस्ट ऑफ कटायन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कलर टेस्ट। क्या पढ़ते हैं, कलर टेस्ट। कलर टेस्ट में क्या पढ़ते हैं, आपको कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन सा प्रोबेबल कटायन आपका हो सकता है। अगर आपका कलर जो है वो लाइट ग्रीन या येलो या ब्राउन कलर का है, लाइट ग्रीन है या येलो कलर है या ब्राउन कलर है सॉल्ट का, तो उसमें प्रोबेबली Fe2+ का सॉल्ट होगा, नहीं तो Fe3+ का सॉल्ट होगा। यानी लाइट ग्रीन, येलो या ब्राउन कलर का आपका कोई सॉल्ट दिख रहा है तो उसमें ज़रूर आयरन होगा। अगर आपका सॉल्ट ब्लू कलर का है, अगर आपका सॉल्ट ब्लू कलर का है तो ज़रूर आपका सॉल्ट जो होगा वो कॉपर का होगा। अगर सॉल्ट का कलर आपका ब्राइट ग्रीन है तो वो निकल Ni2+ हो सकता है। अगर आपका कलर ब्लू है या आपका कलर जो है वो रेड है या कलर आपका वायलेट है या कलर आपका अगर पिंक है तो मे बी आपका कोबाल्ट का सॉल्ट जो है वो हो सकता है। अगर आपका कलर लाइट पिंक है तो वो Mn2+ का सॉल्ट होगा। तो इस तरह कलर देख के आप गेस कर सकते हो कि आपका जो सॉल्ट है वो कौन सा होने की प्रोबेबिलिटी है। कलर आइडेंटिफाई करने के बाद आप सॉल्ट का ड्राई हीटिंग टेस्ट करते हो। क्या, उस सॉल्ट को ड्राई करके हीट करते हो, फिर उसमें कलर ऑब्ज़र्व करते हो। कब कब कलर ऑब्ज़र्व करते हो, कलर जब आपका कंपाउंड जो है वो कोल्ड है और कलर व्हेन हॉट है, उसके बेसिस पे आप इन्फ्रेंस निकालते हो। जब आपका कंपाउंड पहले ब्लू था, जब वो कोल्ड था और जब आपने उसको हीट किया तो वो वाइट कलर का हो गया। इसका मतलब ज़रूर वो हाइड्रेटेड होगा CuSO4.5H2 और आपने जब हीट किया तो उसका वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया होगा, जिसकी वजह से एनहाइड्रस हो गया होगा और आपका आपका जो सॉल्ट है वो कलरलेस दिख रहा होगा, वाइट कलर का दिख रहा होगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका जो सॉल्ट होगा वो कॉपर हो सकता है, Cu2+ हो सकता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अगर आपका कोल्ड सॉल्ट जो है वो ग्रीन कलर का है, कोल्ड सॉल्ट अगर ग्रीन कलर का है और जब आप उसको हीट करते हो तो ये डर्टी वाइट और येलो कलर का दिखता है, तो ज़रूर आपका सॉल्ट जो होगा वो Fe2+ हो सकता है। अगर आपका कलर जो है जब वो ठंडा है, कोल्ड है, तो वाइट कलर का है और जब आपने उसको हीट कर दिया तो वो येलो कलर का है, तब आप ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि आपका जो सॉल्ट होगा वो जिंक हो सकता है। अगर आपका सॉल्ट जब हीटेड है तब वो ब्लू कलर का है और जब वो कोल्ड है यानी हीटेड है तब वो ब्लू कलर का है और कोल्ड में वो पिंक कलर का दिख रहा है, कोल्ड में पिंक कलर का दिख रहा है, तो उसके कोबाल्ट CO2+ होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हम लोग कटायन को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फ्लेम टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं नॉन लूमिनस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कैसा? नॉन लूमिनस, जिसमें कोई कलर नहीं दिख रहा हो, एकदम ब्लूइश फ्लेम हो, नॉन लूमिनस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ करते हैं। तो जो कलर ऑफ फ्लेम हम जो लोग जब यूज़ करते हैं, यानी सॉल्ट को जब फ्लेम में रखते हैं और कलर ऑफ फ्लेम चेंज होता है तो उसका कलर हम लोग दो तरह से देखते हैं। पहले तरीका से हम उस फ्लेम को नेकेड आई से ऑब्ज़र्व करते हैं और दूसरा उसको ऑब्ज़र्व करते हैं थ्रू ब्लू ग्लास, जिसके बेसिस पे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। अगर आपका सॉल्ट जो है वो कॉपर है, ठीक, तो वो ग्रीन फ्लेम का दिखेगा विथ ब्लू सेंटर, और अगर आप उसको
ग्लास से देखोगे तो सेम ही दिखेगा, कोई डिफरेंट नज़र नहीं आएगा। और अगर आपका सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्सियम है, तो जब आप फ्लेम को देखोगे नेकेड आई से तो वो क्रिम्सन रेड दिखेगा, और जब उसको ग्लास के थ्रू देखोगे, ब्लू ग्लास के थ्रू, तो वो पर्पल कलर का दिखेगा। जिस बात से ये पता चलेगा आपका सॉल्ट SR2+ हो सकता है। अगर आपका सॉल्ट का कलर मतलब फ्लेम का कलर जो है वो एप्पल ग्रीन है थ्रू नेकेड आई और ब्लूइश ग्रीन है थ्रू ब्लू ग्लास, तो आपका जो सॉल्ट है वो कैल्शियम 2+ हो सकता है, Ca2+ हो सकता है। तो ये था फ्लेम टेस्ट, जिसके थ्रू आप बहुत सारा सॉल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो फ्लेम का कलर देख के आप बता सकते हो कि कौन सा सॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट जो हम लोग कटायन को एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं टेस्ट, उसको बोलते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट। बोरैक्स बीड के टेस्ट क्या होता है? बोरैक्स आपको पढ़ाया था जब ग्रुप 13 पढ़ा रहे थे, तो बोरैक्स होता है Na2B4O10.10H2O। जब बोरैक्स को हीट कर देते हैं तो ये Na2B4O7.10H2O में कन्वर्ट हो जाता है। Na2B4O7 को जब हीट करते हैं तो ये सोडियम मेटाबोरेट में कन्वर्ट हो जाता है प्लस बोरिक एनहाइड्राइड में, जो कि सोडियम बोरेट जो होता है वो ग्लास लाइक आपका स्ट्रक्चर बनाता है। जब बोरिक एनहाइड्राइड को अब आप डिफरेंट कटायंस के प्रेजेंस में, मतलब कटायंस के प्रेजेंस में आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में या रिड्यूसिंग फ्लेम में देखते हो तो अलग अलग कलर का बीड्स बनता है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा कटायन हो सकता है। जैसे कॉपर सल्फेट को बोरिक एनहाइड्राइड के साथ हीट किया इन नॉन लुमिनस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो कॉपर बोरेट बनाया, क्यूप्रिक मेटाबोरेट बोलते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यही जो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है क्यूप्रिक बोरेट, उसको आपने सोडियम बोरेट से हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, यानी कि लुमिनस फ्लेम में, यानी रिड्यूसिंग फ्लेम है आपका, तो आपका कलरलेस क्यूप्रस मेटाबोरेट बन जाता है। क्यूप्रिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्यूप्रस में, और साथ में Na2B4O7 मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। क्यूप्रस बोरेट जो है आपका, उसको सोडियम मेटाबोरेट से हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लुमिनस फ्लेम तो रेड कलर का ओपेक कलर देता है। आई बात समझ में, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका जो कटायन होगा वो Cu2+ हो सकता है। कोई दिक्कत? तो कॉपर जो टेस्ट के थ्रू आप पता कर सकते हो कि कौन सा कटायन हो सकता है। जैसे इस चार्ट को देखो तो आप हीट करोगे इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नॉन लुमिनस या हीट करोगे इन रिड्यूसिंग फ्लेम लुमिनस फ्लेम, तो कलर ऑफ सॉल्ट बीड क्या क्या होगा उसके बेसिस पे आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो। जैसे अगर आपका सॉल्ट होगा Cu2+, तो रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करोगे तो रेड ओपेक कलर दिखेगा। अगर उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हॉट कंडीशन में देखोगे तो वो कलरलेस दिखेगा। सिमिलरली आप नॉन लुमिनस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देखोगे तो ब्लू दिखेगा और हॉट कंडीशन में ग्रीन दिखेगा। सिमिलरली कोल्ड कंडीशन में अगर आपका सॉल्ट रेडिश ब्राउन दिख रहा है इन नॉन लुमिनस फ्लेम और हॉट कंडीशन में वायलेट दिख रहा है, सिमिलरली लुमिनस फ्लेम के कोल्ड कंडीशन में ग्रे दिख रहा है और लुमिनस के हॉट कंडीशन में भी ग्रे दिख रहा है, तो आपका सॉल्ट जरूर Na2+ होगा। अगर आपका नॉन लुमिनस फ्लेम में लाइट वायलेट दिख रहा है और हॉट कंडीशन में लाइट वायलेट दिख रहा है, नॉन लुमिनस फ्लेम है यानी कि लुमिनस फ्लेम है, उसके केस में कलरलेस और कलरलेस दिख रहा है, तो आपका सॉल्ट Mn2+ होगा। याद करना है, एक बार देख लीजिए, अगर याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो आने के चांसेस इससे कम होते हैं। जो रिएक्शंस है उससे आने के चांसेस क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये प्योर रट्टा बेस्ड है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। आपका कलर ऑफ सॉल्ट बीड जो है कोल्ड कंडीशन में येलो है, नॉन लुमिनस फ्लेम में और हॉट कंडीशन में येलोइश ब्राउन है।
और फिर लुमिनस फ्लेम में अगर कोल्ड कंडीशन में ग्रीन है, हॉट कंडीशन में भी ग्रीन है, तो आपका सॉल्ट Fe3+ हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है? इसमें आप एक ब्लॉक ऑफ चारकोल लेते हो। क्या लेते हो? एक ब्लॉक ऑफ चारकोल लेते हो। जैसे ये चारकोल का ब्लॉक लिया, इस पे होल कर देते हो, आप एक कैविटी बना देते हो इस तरह का। फिर ये कैविटी बना है, इसमें एक आप सॉल्ट का पर्टिकुलर टाइप लाते हो और इसमें फिर फ्लेम से इसको हीट करते हैं, इसको चारकोल में हीट करते हैं, फिर उसका कलर नोटिस करते हैं। अब जिस फ्लेम से जैसे हीट करते हैं तो फ्लेम तो हमेशा ऐसा होगा, तो फ्लेम को हीट करने के लिए आप ब्लो पाइप का यूज़ करते हो। ब्लो पाइप के हेल्प से आप दो तरह का फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। तो कैसे करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम? जब ब्लो पाइप को आप फ्लेम के अंदर ले जाके ब्लो करोगे तो आपको मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और जब आप फ्लेम के अंदर ब्लो पाइप नहीं रखोगे, जस्ट फ्लेम के सरफेस पे रखोगे, ये सरफेस पे रहेगा एयर, तो वहाँ से जब आप फ्लेम करोगे और फिर यहाँ पे फ्लेम लाके आप चारकोल टेस्ट करते हो, फिर यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है, उसका कलर ऑब्जर्व करते हो, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग फ्लेम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, वही बात लिखा हुआ है जो बताया है। टू ऑब्टेन देखो, टू ऑब्टेन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होल्ड द नोजल ऑफ द ब्लो पाइप अबाउट 1/3 विदिन द पाइप, विदिन द फ्लेम लिखना चाहिए यह, ठीक। और ये टू ऑब्टेन द रिड्यूसिंग फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू होल्ड द नोजल ऑफ द ब्लो पाइप जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, ठीक। तो आप उस तरह से रिड्यूसिंग फ्लेम, और रिड्यूसिंग फ्लेम में फिर वापस से हम क्या देखते हैं, वापस से हम उसका कलर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट विथ कॉपर सल्फेट। तो पहले कॉपर सल्फेट और Na2CO3 मिक्सचर को चारकोल कैविटी में रख के हीट करेंगे, तो वो कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बना देगा। कॉपर कार्बोनेट को वापस हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। कॉपर ऑक्साइड चारकोल से कार्बन लेके कॉपर बना देगा, जो रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। जिंक सल्फेट को मान लो आपको टेस्ट करना है, तो अगर रेड कलर दे रहा है तो कॉपर का टेस्ट है। जिंक सल्फेट को टेस्ट करना है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जिंक सल्फेट को हीट करेंगे, जिंक कार्बोनेट बनेगा। फिर जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जिंक ऑक्साइड का कलर येलो होता है जब वो गर्म होता है, हॉट, और वाइट व्हेन इट इज कोल्ड। तो इस तरह से हम टेस्ट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ चारकोल कैविटी में डाल के उसको हीट करते हैं और फिर उसका कलर देखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस देखेंगे। जब आपका लेड का सॉल्ट लोगे, Pb2+ का सॉल्ट लोगे, तो येलो रेसिड्यू बनता है जब हॉट होता है और ग्रे मेटल बनता है जब कोल्ड होता है। आर्सेनिक का टेस्ट करते हैं, वाइट रेसिड्यू बनता है विथ ओडर ऑफ गार्लिक। तो ये आपको देता है टेस्ट किस चीज का, आर्सेनिक का। Cd2+ का टेस्ट कैसे होता है, ब्राउन रेसिड्यू जब बचता है तो Cd2+ का टेस्ट होता है। Zn2+ का टेस्ट कब होगा, येलो रेसिड्यू जब हॉट है और वाइट व्हेन कोल्ड है। अभी जस्ट हम बात किए थे कि कैसे उसका रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में क्या करते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट को हीट करते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम में, ठीक। तो आपको मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 और ऑक्सीजन निकल जाता है। फिर ये कोबाल्ट ऑक्साइड को ZnO से रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड से, और ये एडिशन कंपाउंड आपको मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का, जिसका कलर ग्रीन होता है, ठीक। यही कोबाल्ट ऑक्साइड को जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ एडिशन कंपाउंड, तो इसका कलर पिंक देगा। यही कोबाल्ट ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो इसका कलर जो होगा वो ब्लू देगा। यानी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड आपको देता है यानी Zn2+ ग्रीन कलर, और फिर मैग्नीशियम पिंक कलर, और एल्यूमिनियम जो है वो आपको ब्लू कलर देता है।
अभी तक जो आप रिएक्शंस पढ़े हो वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में है, वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए पहले हमको कटायंस को ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं, जिसको आप बोलते हो ग्रुप एनालिसिस। ग्रुप एनालिसिस, तो ग्रुप एनालिसिस कैसे करते हैं? आपके पास सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है आपका, तो उसमें पता करेंगे, और उसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स हो सकता है। आपको निकालना है कि उसमें कौन कौन सा कटायन या कटायंस हो सकता है। एनायन तो आप पहले वाले तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो भी सॉल्यूशन है, सबसे पहले उसको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करेंगे। दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्रेसिपिटेट बना देगा या प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। अगर वो प्रेसिपिटेट बना दिया तो बोलेंगे वो ग्रुप 1 का कंपाउंड है, और अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाया तो वो ग्रुप 1 का नहीं है। ग्रुप 1 का कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा लेड, Pb2+। आई बात समझ में? लेड, जो कि लेड क्लोराइड जो होता है PbCl2 एज प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना तो उसको H2S गैस से पास करेंगे। H2S गैस से पास करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्रेसिपिटेट बना दिया, नहीं तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाया। अगर प्रेसिपिटेट बना दिया तो वो ग्रुप 2 का कंपाउंड है, जिसमें Pb2+, Cu2+, AS3+ एग्जाम्पल्स है इसका। ये सल्फाइड्स के रूप में प्रेसिपिटेट बन जाता है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो आप उस सॉल्यूशन को हीट करोगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फिर कूल करोगे और ऐड करोगे सॉलिड NH4Cl प्लस NH4OH सॉल्यूशन इन एक्सेस। आई बात समझ में? जब प्रेसिपिटेट नहीं बना है तब। जब प्रेसिपिटेट नहीं बना है और NH4Cl NH4OH का सॉल्यूशन ऐड किए तो उसमें प्रेसिपिटेट बन सकता है या प्रेसिपिटेट नहीं बन सकता है। अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो वो ग्रुप 3 का मेंबर्स है, जिसका एग्जांपल्स है Fe3+ और Al3+, जो कि एज हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो फिर पास करोगे आप H2S। अगर H2S पास करोगे और प्रेसिपिटेट बन गया तो ग्रुप 4 के मेंबर्स है, जिसमें कि कोबाल्ट, CO2+, Ni2+, Mn2+, Zn2+ एज सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना तो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हो और उसमें वापस से NH4OH और सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हो। उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है प्रेसिपिटेट बन गया तो ग्रुप 5 का मेंबर है, जिसका एग्जांपल Ba2+, Sr2+, Ca2+ है। एज कार्बोनेट्स ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना है तो ओरिजिनल सॉल्यूशन आपका जो भी उसमें कटायन होगा वो ग्रुप 6 का मेंबर होगा, जो कि जिसका एग्जांपल आपका Mg2+ है। यानी आप सॉल्यूशन को एज ग्रुप क्लासिफाई कर सकते हो इस तरीके से। तो ग्रुप 1 से लेके 6 तक में आप किसी भी मेटल को क्लासिफाई कर सकते हो। एक मेटल दो ग्रुप का पार्ट हो सकता है। अब ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे, ध्यान देखिए। एक पहला ग्रुप है ग्रुप 0। ग्रुप 0 का एक ही मेंबर है NH4+, और उसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। ग्रुप 1 का एक मेंबर है Pb2+, इसका डाइल्यूट HCl है क्योंकि PbCl2 प्रेसिपिटेट हो जाता है। ग्रुप 3 का मेंबर है जिसमें ग्रुप 2 का मेंबर देखेंगे, जिसमें ग्रुप 2A और ग्रुप 2B में सब डिवाइडेड है। ग्रुप 2A का मेंबर है Pb2+ एंड Cu2+। ग्रुप 2B का मेंबर है आर्सेनिक 3+। ठीक, अब ग्रुप रिएजेंट इसका क्या है? H2S गैस जो पास करते थे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ग्रुप 3 का मेंबर कौन सा है? एल्यूमिनियम एंड Fe3+, और रिएजेंट कौन सा था? NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ग्रुप 4 का मेंबर कौन था? कोबाल्ट, निकल, Mn2+ एंड जिंक+, जिसमें H2S पास करते थे इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ग्रुप 5 का कौन कौन सा एग्जाम्पल्स था? ग्रुप 5 का एग्जाम्पल्स था आपका बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, और उसका रिएजेंट कौन था? NH4CO3। यानी कि ये बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बना देता है। ग्रुप 6 आपका कौन था? Mg2+, जिसका कोई रिएजेंट नहीं था। ग्रुप 0 और ग्रुप 6 का कोई रिएजेंट नहीं होता है। ये एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा कौन किसका ग्रुप का मेंबर है। आई बात समझ में? अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। अभी तक कटायंस में ये जो रिएक्शंस अब बताने वाले हैं वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, ये सब वेट एनालिसिस है, मतलब वाटर में, तो NH4 प्लस का टेस्ट करेंगे। NH4 प्लस का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ट्रीट करते हैं हम अमोनियम जो कंटेनिंग सॉल्ट है उसको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेसिक मीडिया में, तो आपको अमोनिया गैस रिलीज होता है। ये अमोनिया गैस को HCl से ट्रीट करते हैं, तो और अमोनिया गैस को HCl में डिप करके ग्लास रॉड में पास करते हैं तो NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का डेंस व्हाइट फ्यूम बनता है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ के रखा होगा। दूसरा टेस्ट है अमोनियम का, जो अमोनिया निकला है उसको नेस्लर्स रिएजेंट से ट्रीट करते हैं। ध्यान रखना है, नेस्लर्स रिएजेंट कई बार आया है। नेस्लर्स रिएजेंट जो है वो है आपका K2HgI4। याद रखना, इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। नेस्लर्स रिएजेंट को KOH के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो आपको बेसिक मर्क्यूरिक 2 अमाइडो आयोडीन का ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, HgO.HgNH2I प्लस 7Ki प्लस 2H2O। नेस्लर्स रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। जिसमें स्टार मार्क किया हुआ है वो आपके सिलेबस में है और ये आपको याद होना चाहिए। ऊपर वाला भूल जाओ, जो अब बता रहे हैं वो डेफिनेटली याद होना चाहिए। अब पढ़ेंगे टेस्ट फॉर Pb2+, लेड का। आपके पास Pb2+ है, उसको थोड़ा सा हीट कर देंगे और उसको Ki से ट्रीट करेंगे, आयोडाइड से, तो आपको येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 मिल जाएगा, जो कि सॉल्युबल होता है बॉइलिंग वाटर में और रीअपियर हो जाता है ऑन कूलिंग एज शाइनी क्रिस्टल्स। ठीक, Pb2+ का जो हॉट सॉल्यूशन है उसको आप K2CrO4 से ट्रीट करोगे तो लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी हम लोग देखे थे। आई बात समझ में? लेड क्रोमेट को आप NaOH से हीट करते हो तो आप वो जो होता है, जो बना था लेड क्रोमेट, वो सॉल्युबल हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स Na2PbOH होल 4 ट्वाइस। आई बात समझ में? यानी PbCl2 को जब पोटेशियम क्रोमेट से ट्रीट किए तो येलो प्रेसिपिटेट मिला और वो येलो प्रेसिपिटेट हॉट NaOH में सॉल्युबल होना चाहिए, तो वो टेस्ट करता है किसका, Pb2+ का। फिर Pb2+ को आप ट्रीट करोगे डाइल्यूट H2SO4 से तो आपको लेड सल्फेट बना देगा और लेड सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, कोई दिक्कत। PbSO4 को फिर आप अमोनियम एसीटेट से ट्रीट कर दोगे Pb2+ को, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जो कि सॉल्युबल होता है अमोनियम टेट्रा एसीटोप्लम्बेट 2 विच इज सॉल्युबल। आई बात समझ में? तो इससे आप जो है लेड का टेस्ट कर सकते हो। आई बात समझ? एक एक बार इसको लिख लेना है, ध्यान आएगा तो आसानी से याद आ जाएगा एग्जाम में आपको ऑप्शन देख के। Pb2+ ग्रुप 2A कॉपर ग्रुप का टेस्ट कैसे करते हैं? जैसे लेड सल्फाइड को आप डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते हो, लेड नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O प्लस 3S मिलता है। अब जो लेड नाइट्रेट यहाँ पे बना है उसको H2SO4 से ट्रीट करोगे तो PbSO4 मिलेगा जिसका कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। PbSO4 को आप वापस से ट्रीट करते हो अमोनियम एसीटेट से, आपको पता है ये डिसॉल्व कर जाएगा, जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स बना था वहां पे अमोनियम टेट्रा एसीटो प्लम्बेट 2 बनाएगा जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। Pb2+ का और टेस्ट कर सकते हो, क्रोमेट से टेस्ट करो, लेड क्रोमेट बन जाएगा जिसका कलर येलो प्रेसिपिटेट होता है। Pb को 2I से ट्रीट करो, PbI2 बना देगा, पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शंस ऊपर में हम लोग पढ़ ही चुके थे। अब टेस्ट करेंगे हम लोग Cu2+ का। Cu2+ का टेस्ट कैसे करेंगे? Cu2+ जो है उसको आप HNO3 से ट्रीट करोगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सल्फर रिलीज हो जाएगा। आई बात समझ में? सल्फर रिलीज हो जाएगा और NO गैस भी रिलीज होगा। सल्फर को ट्रीट करोगे HNO3 से तो आपको H2SO4 प्लस NO मिल जाएगा। Cu2+ SO4 2- और NH3 और वाटर को रिएक्ट कराओगे तो आपको ये एडिशन कंपाउंड मिल जाता है प्लस NH4+ मिल जाता है। जो एडिशन कंपाउंड आपको मिला है उससे NH3 रिएक्ट करता है और आपको डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है टेट्रा अमाइन कॉपर 2 का। आई बात समझ में? टेट्रा अमाइन कॉपर 2 का,
याद रखना है। और सेम जो आपको कंपाउंड मिला है डीप ब्लू कलर का, उसका एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वापस कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम एसीटेट मिल जाता है। जो कॉपर सल्फेट है उसको आप ट्रीट करोगे K4FeCN6 से तो पोटेशियम हेक्सासायोनोफेरेट 2 मिल जाता है। सॉरी, फेरेट 2 से रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट 2 चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है। ये कोऑर्डिनेशन में भी पढ़े थे। ग्रुप टी 2B जिसमें स्टार नहीं मार्क किया हुआ है उसको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो। आर्सेनिक का टेस्ट 2B में जो आर्सेनिक ग्रुप आता है उसका टेस्ट कैसे करेंगे? आर्सेनिक को ट्रीट करेंगे येलो अमोनियम सल्फाइड से, तो आपको अमोनियम थायो आर्सेनाइड मिलता है जो कि डिसॉल्व हो जाता है, ठीक। और फिर उसको ट्रीट करेंगे HCl से तो आर्सेनिक सल्फाइड मिलता है जो कि येलो कलर का होता है। आर्सेनिक सल्फाइड को HNO3 से ट्रीट करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है, आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आर्सेनिक एसिड को अमोनियम मॉलिब्डेट से ट्रीट करेंगे तो आपको अमोनियम आर्सिनो मॉलिब्डेट मिलता है, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट का मिलता है। ये हम लोग ऊपर भी पढ़े थे वो फास्फोरस का टेस्ट करने के लिए, और वापस से हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस में भी इसको पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एल्युमिनियम का कैसे टेस्ट करते हैं? आप AlCl3 प्लस है उसको NaOH से ट्रीट करोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है और सोडियम के साथ सोडियम मेटा एल्युमिनेट बना देता है जो कि ग्लास लाइक आपके पास बीड बनता है। उसका टेस्ट लेक टेस्ट भी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन आपके पास है उसको ब्लू लिटमस से ट्रीट किए तो रेड कलर मिल गया। जो रेड कलर मिला है तो उसको NH4OH डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो वो AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक। और ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है और जो कि इनसॉल्युबल है एब्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स में, तो आपको ब्लू मास फ्लोटिंग इन कलरलेस सॉल्यूशन दिखता है जिसको आप लेक बोलते हो। सिंपल सी बात है। Fe3 प्लस का कैसे टेस्ट करते हैं? आपके पास है FeCl, हाँ आपके पास है FeCl2, इसको HCl से ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो FeCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो FeOH होल ट्वाइस है उसको HCl से ट्रीट करेंगे तो FeCl3 मिल जाता है, यानी HCl से ट्रीट करने पे आपको Fe3 प्लस मिल जाता है, चाहे वो इनिशियली प्रेजेंट Fe2 प्लस हो या Fe3 प्लस हो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। FeCl3 को पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ट्रीट करते हैं तो आपको प्रूसियन ब्लू का कलर मिलता है, ये हम लोग कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। वही FeCl3 को आप एक्सेस पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ट्रीट करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है आपको सॉल्युबल पर्शियन ब्लू का जो कि फिल्टर्ड नहीं किया जा सकता है। Fe3 प्लस का SCN से भी ट्रीट करते हो, थायोसाइनेट से और सल्फोसाइनाइड से ट्रीट करते हो तो ब्लड रेड कलर मिलता है, ये याद होना चाहिए आपको। जिंक का टेस्ट कैसे करते हैं? आप जिंक सल्फाइड जो कि व्हाइट कलर का है उसको HCl में करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। जिंक क्लोराइड को NaOH से ट्रीट करोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड को NaOH एक्सेस से ट्रीट करोगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि वो सोडियम जिंकेट बना देता है। जिंक क्लोराइड को आप K4FeCN6 से ट्रीट करोगे तो जिंक फेरोसाइनाइड मिलता है जो कि व्हाइट और ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। Mn2 प्लस का टेस्ट कैसे करेंगे? MnS जो कि फ्लेश कलर का होता है वो HCl से ट्रीट करने पे डिसॉल्व हो जाता है एज MnCl2। MnCl2 को NaOH से ट्रीट करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ MnOH होल ट्वाइस देता है। MnOH होल ट्वाइस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं एयर के प्रेजेंस में तो आपको ब्राउन कलर का हाइड्रेटेड मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलता है। निकल का टेस्ट कैसे करते हैं आपको पता है? निकल सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का होता है उसको एक्वा रेजिया से ट्रीट करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है निकल क्लोराइड प्लस 2NO प्लस 3 सल्फर 4H2। निकल क्लोराइड Ni2 प्लस को NH4OH में डाइमिथाइल DMG से ट्रीट करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसका कलर ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट होता है। ये कोऑर्डिनेशन में भी हम लोग बात कर चुके थे। इसमें स्ट्रक्चर में पूछता है कई बार कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बने हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। कोबाल्ट 2 प्लस का टेस्ट कैसे करते हैं? CO सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का है उसको एक्वा रेजिया से ट्रीट करते हैं तो कोबाल्ट क्लोराइड बनाता है। उसी कोबाल्ट जो क्लोराइड बना है उसको KNO2 से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड तो आपको पोटेशियम हेक्सानाइट्राइटो कोबाल्टेट मिलता है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है,
ठीक, बेरियम को टेस्ट कैसे करते हैं, बेरियम कार्बोनेट के फॉर्म में अगर है तो उसको एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो बेरियम एसीटेट मिलता है। बेरियम एसीटेट को हम लोग K2CrO4 से ट्रीट करते हैं तो बेरियम क्रोमेट मिलता है जिसका कलर येलो होता है। फ्लेम टेस्ट भी कर सकते हैं, बेरियम आपको ग्रासी ग्रीन कलर देता है जो इस ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। स्ट्रोंशियम का टेस्ट क्या करते हैं, स्ट्रोंशियम अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसको एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो स्ट्रोंशियम एसीटेट मिलता है। फिर उसको सल्फेट से ट्रीट करते हैं तो स्ट्रोंशियम सल्फेट मिलता है जिसका प्रेसिपिटेट व्हाइट होता है। बेरियम के साथ भी बेरियम सल्फेट बना सकते हैं। इसका फ्लेम टेस्ट भी कर सकते हैं तो फ्लेम टेस्ट में ये क्रिम्सन रेड फ्लेम का टेस्ट देता है। कैल्शियम का टेस्ट कैसे करेंगे, कैल्शियम इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट है तो पहले एसिटिक एसिड से ट्रीट करके कैल्शियम एसीटेट बनाएंगे, फिर कैल्शियम एसीटेट को ट्रीट कर देंगे अमोनियम ऑक्जेलेट से तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये हम लोग ऑक्जेलेट के भी टेस्ट में पढ़ चुके हैं। फ्लेम टेस्ट इसका ब्रिक रेड कलर होता है, इस ब्लॉक पे पढ़ चुके हैं। ग्रीनिश येलो या ब्लू ग्लास मिलता है। टेस्ट फॉर Mg2+, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है। आमतौर पे कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है पर मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता है। अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो जाता है अमोनिया और हाइड्रोजन कार्बोनेट में। Mg2+ को जब ट्रीट करते हैं, डिजोल्व करते हैं डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से तो आपको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट मिलता है जिसका प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है। तो इस तरह से जिसपे स्टार मार्क किया हुआ है उसको जरूर आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे टेस्ट फॉर Mg2+ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर Ca2+ इंपॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर बैरियम इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। टेस्ट फॉर निकल इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसे क्वेश्चन भी आया है। Zn2+ से भी क्वेश्चन आया है आपका JEE एडवांस पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ये सब डायरेक्टली Fe3+ का भी इम्पोर्टेंट है, Al3+ का भी इम्पोर्टेंट है। जिसपे स्टार मार्क किया हुआ है उसको आप जरूर पढ़ लेंगे कटायन में। Cu2+ का भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लो। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिए हैं, इसमें एक्सप्लेन करने का ज़्यादा पार्ट है नहीं। आप जो है डायरेक्टली इसको लिख के और बार बार रिवाइज कीजिए, याद हुआ तो अच्छा है और याद हो ही जाएगा और नहीं भी याद होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा।